हरे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी परिवार में स्वागत है। आपने नागा साधुओं के विषय में सुना होगा कि ये किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, परंतु क्या आपने कभी महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में जानने की कोशिश की? महिला नागा साधुओं की दुनिया भी काफी रोचक है और यह कहना गलत नहीं है कि महिला नागा साधुओं का भी अपना एक अस्तित्व है। कुंभ में महिला नागा साधुओं को लेकर हमेशा से उत्सुकता बनी रहती है। लोग यह जानने को बेचैन रहते हैं कि कैसा होता है महिला नागा साधुओं का जीवन। आमतौर पर कुंभ या महाकुंभ में महिला नागा साधु नजर नहीं आती। यदि होती भी थी तो पुरुष नागा साधुओं की छत्र छाया में। वर्ष 2019 में कुंभ आयोजन एक मायने से बेहद ही खास था। पहली बार नागा साधुओं के अखाड़े के बाद महिलाओं के अखाड़े भी धूमधाम से निकले थे और महिला नागा साधुओं को भी शाही स्नान का अवसर प्राप्त था। इस वर्ष भी महिला नागा साधुओं का आना प्रारंभ हो गया है। पुरुष साधुओं को सार्वजनिक तौर पर नग्न होने की इजाजत है, लेकिन महिला साधु ऐसा नहीं कर सकती, जबकि जूना अखाड़े की महिलाओं को यह इजाजत भी मिली हुई है। वैसे महिला नागा साधु तो नग्न रहने की इजाजत नहीं है, खासकर कुंभ में डुबकी लगाने वाले दिन में तो एकदम ही नहीं। नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदायों के अखाड़े नागा बनाते हैं। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर होते हैं। इसी तरह महिलाएं भी जब संन्यास में दीक्षा लेती हैं तो उन्हें भी नागा बनाया जाता है, लेकिन वे सभी वस्त्रधारी होती हैं। हालांकि महिला नागा साधुओं को बस एक ही कपड़ा पहनने की अनुमति होती है। यह कपड़ा भी सिला हुआ नहीं होता है, इसे गंती कहा जाता है। इन महिलाओं को कुंभ में स्नान के दौरान नग्न स्नान भी नहीं करना होता है। वे स्नान के वक्त भी इसी गिरे वस्त्र को धारण किए रहती हैं। 13 अखाड़ों में से जूना अखाड़ा साधुओं का सबसे बड़ा अखाड़ा है। महिला साधुओं का अखाड़ा माई बाड़ा के नाम से अखाड़ा था। 2013 के प्रयागराज कुंभ में जूना अखाड़े में महिलाओं के माई बाड़ा अखाड़े को भी जूना अखाड़ा में शामिल कर लिया गया था। उसके पश्चात 2019 के कुंभ में किन्नर अखाड़े को भी अखाड़े की मान्यता देकर जूना अखाड़े में शामिल कर लिया गया। हालांकि महिलाओं के इस अखाड़े से अलग अखाड़ों में भी कई महिला साधु हैं जो भिन्न भिन्न अखाड़ों से जुड़ी हुई हैं। जूना अखाड़े ने माई बाड़ा को 10 नाम सन्यासिनी अखाड़ा का स्वरूप प्रदान किया। उस वक्त लखनऊ के श्री मान कामेश्वर मंदिर की प्रमुख महंत दिव्या गिरी को सन्यासिनी अखाड़े का अध्यक्ष बनाया गया था। इस अखाड़े की महिला साधुओं को माई, अवधूतनी या नागिन कहा जाता है। हालांकि इन माई या नागिनों को अखाड़े के प्रमुख पदों में से किसी पद पर भी नहीं चुना जाता, परंतु उन्हें किसी खास इलाके के प्रमुख के तौर पर श्री महंत का पद दिया जाता है। श्री महंत के पद पर चुनी जाने वाली महिलाएं शाही स्नान के दौरान पालकी में चलती हैं। साथ ही उन्हें अखाड़े का ध्वज, डंका और दाना अपने धार्मिक ध्वज के नीचे लगाने की छूट होती है। अखाड़ा कुंभ पर्व में महिला सन्यासियों के लिए माई बाड़ा नाम से अलग शिविर स्थापित किया जाता है। यह शिविर जूना अखाड़े के ठीक बगल में बनवाया जाता है। जूना अखाड़े में 10,000 से अधिक महिला साधु सन्यासी हैं। इसमें विदेशी महिलाओं की संख्या भी बहुतायत में है। खासकर यूरोप की महिलाओं के बीच नागा साधु बनने का बहुत अधिक आकर्षण है। यह जानते हुए भी कि नागा बनने के लिए कई कठिन प्रक्रिया और तपस्या से गुजरना होता है, विदेशी महिलाओं ने इसे अपनाया। वर्ष 2013 के कुंभ में फ्रांस की
कोरिनेलियरे नागा साधु बनी थी। उन्हें नया नाम दिव्यागिरी दिया गया। वैसे दिव्या ने 2014 में साधु की दीक्षा ली, परंतु कठिन तप करने के बाद उन्हें नागा पद मिला। वह कहती हैं कि अब हमारी एक नई पहचान है। भगवा कपड़ों में लिपटी दिव्या बताती हैं कि अभी भी अखाड़ों में पुरुष और महिलाओं में बराबरी नहीं आई है। फ्रांस की एक अन्य महिला दीक्षा लेने के बाद उनका नाम अब संगमगिरी है। संगमगिरी ने अपने लिए महिला गुरुओं की तलाश शुरू कर दी थी। एक नागा साधु को 5 गुरु चुनने होते हैं। जूना सन्यासीन अखाड़ा में 3/4 महिलाएं नेपाल से आई हुई हैं। नेपाल में ऊंची जाति की विधवाओं को दोबारा शादी करने को समाज स्वीकार नहीं करता। ऐसे में ये विधवाएं अपने घर लौटने की बजाय साधु बन जाती हैं। माई बाड़ा की अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं थी और न ही उनकी धर्म ध्वजा अलग थी। महिला साधुओं की सभी धार्मिक गतिविधियां जूना अखाड़े के साथ सम्मिलित थी। इसी बीच अखाड़े में महिला साधुओं की संख्या बढ़ने पर उन्होंने अपने अलग अस्तित्व की मांग उठाई। उनकी मांग पर जूना अखाड़े ने प्रयाग कुंभ 2013 में महिला सन्यासियों की मांग पर विचार करने को बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में उनकी सभी मांगें स्वीकार कर उन्हें मान्यता दी गई। कोई खास अलग प्रक्रिया नहीं होती है इनकी पुरुषों की तुलना में, परंतु बहुत ही कठिन जरूर होता है। नागा सन्यासीन बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर परिवार और उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। सन्यासीन बनने से पहले महिला को यह साबित करना होता है कि उसका अपने परिवार और समाज से अब कोई मोह नहीं है। इस बात की संतुष्टि करने के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। फिर अपने सांसारिक वस्त्र उतारकर शरीर पर पीला वस्त्र धारण कर लेती हैं। फिर उस महिला को अन्य नागा साधुओं की तरह ही जीवित रहते हुए ही मुंडन करवाकर अपना ही पिंडदान करना पड़ता है। फिर उस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। महिला नागा सन्यासन पूरा दिन भगवान का जाप करती हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती हैं। शाम को दत्तात्रेय भगवान का पूजा करती हैं। इसके बाद दोपहर में भोजन करने के बाद फिर से शिव जी का जाप करती हैं और शाम को शयन। अखाड़े में महिला सन्यासन को पूरा सम्मान दिया जाता है। जब कोई महिला इन सब परीक्षा को पास कर लेती है तो उन्हें माता की उपाधि दे दी जाती है। जब पूरी तरह से नागा महिला बन जाती है तो अखाड़े के सभी छोटे बड़े साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। कुंभ के पश्चात ये सभी नागा साधु वापस जंगलों और पहाड़ों में चले जाते हैं तपस्या के लिए। इसलिए ये हमें इस पर्व के अलावा दिखते नहीं हैं। महिला नागा साधुओं का दर्शन भी बहुत ही फलदायी होता है। यदि महिला नागा साधुओं से संबंधित ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आने वाली उपयोगी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। हरे कृष्ण।